जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन दिनों आप लोग देखने को मिल रहा होगा और दिल्ली में और तमाम बहुत सारी जगह में आप लोग देखने को मिल रहा होगा मुसलमानों के द्वारा एक आप लोग बिल लाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, जो कि वक्फ बिल है। ठीक है, वक्फ बिल क्या है उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे। क्या इस बिल के पास हो जाने से क्या मुसलमानों का जो जमीन है, संपत्ति है, वो लोग का मस्जिद है, कब्रिस्तान, वो सब क्या छीना जाएगा? इन सभी के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले जानेंगे वक्फ कानून क्या है, राइट? क्योंकि ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जो कि भारत के अल्पसंख्यक मंत्री है किरण रिजिजू जी है, उनके द्वारा आज सदन में, लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल। ठीक है, और इसी में चर्चा आज होना है, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि क्या ये बिल पास हो जाएगा तो क्या मुसलमानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा भारत में? क्या मुसलमानों का जो मस्जिद है, जगह, संपत्ति, सारा चीज अलुप्त हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सारा हम लोग A to Z आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, राइट? तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता होगा, आप लोग न्यूज अखबार में भी देखने को मिल रहा होगा कि ये लोग का मांग है कि वक्फ बिल को एकदम किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाए। देखिए, वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों का एक प्रकार से संरक्षण के लिए ही और लाया गया था 1954 ईस्वी में, राइट? तो देख सकते हैं ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और देख सकते हैं बैनर में क्या है, वी रिजेक्ट वक्फ बिल। ये लोग नहीं चाहते हैं ये वक्फ बिल, ये क्या है, राइट? तो इसके बारे में आप लोगों को चलिए हम बताते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वक्फ बिल होता क्या है, राइट? ये क्यों लाया गया था, नहीं लाया गया था, सारा हम लोग A to Z बताएंगे। और ये पहले से बिल बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नया है, इसमें बस केंद्र सरकार के द्वारा संशोधन किया जा रहा है, राइट? तो देखिए ये वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। सही बात है, वक्फ बोर्ड के बारे में हम लोग को जानने से पहले वक्फ क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, राइट? तो देखिए, वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। वक्फ जो है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार किए के लिए दिया गया धन होता है। यानी कि ये जो वक्फ बोर्ड होता है इसमें मुसलमानों द्वारा दान किया जाता है, राइट? आगे देखिए इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। चल और अचल संपत्ति को इसमें शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी मुस्लिम है जो कि ये अपना संपत्ति को वक्फ में और दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरण हो जाती है। अगर कोई भी संपत्ति है ना, उसे वक्फ का अधिकार है, तो अगर वो वक्फ का संपत्ति हो गया है तो क्या होगा, वो उसका कभी जमीन क्या होगा, हस्तांतरण नहीं होगा। जिस तरह से CNTA में होता है, जिस पर एक्सपेक्टिव में होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलता है, राइट? तो समझ में आ गया कि वक्फ क्या है, नहीं है। तो देन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो क्या है वक्फ बोर्ड, राइट? वक्फ के बारे में हम लोग जान गए कि कोई भी मुसलमान उसमें अपना संपत्ति को दान कर सकता है, और वो रजिस्टर जब हो जाएगा वक्फ, उसके बाद उसका जमीन कहीं भी खरीद बिक्री नहीं होगा, ना ट्रांसफर होगा, राइट? तो हम लोग इसके बोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। देखिए, वक्फ क्या करता है, संपत्ति के प्रबंधन का या क्या करता है, काम करता है। देखिए, यह एक कानूनी इकाई है, यह एक कानूनी प्रक्रिया है, इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। जितने भी भारत राज्य है सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड होता है, राइट? और देखिए, वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। देखिए, वक्फ बोर्ड में जितना भी संपत्ति रहेगा वक्फ का, वो सारा यहाँ पे पंजीकरण होना जरूरी है, राइट? और देखिए, बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। और ये बोर्ड ही है जो कि वक्फ का जमीन का क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, यानी पंजीकरण करता है, उसका मैनेजमेंट करता है और उसको सुरक्षा देने का काम करता है, संरक्षण देने का काम करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है, और राज्य में क्या होता है, एक बोर्ड बनाया जाता है जिसमें से जो अध्यक्ष रहता है वही इसका बोर्ड का अध्यक्षता करता है, राइट? देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड है। देश में आप लोग को दो तरह का देखने को मिलेगा बोर्ड, जो कि ये आपका क्या है, शिया और सुन्नी दो तरह का बोर्ड है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ के बारे में बता दिए, वक्फ बोर्ड के भी बारे में बता दिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन होता है वक्फ बोर्ड का सदस्य, ये भी जानना बहुत ही बेहद जरूरी कि वक्फ बोर्ड का कौन सदस्य होता है। देखिए, ये
सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, राइट। क्योंकि अभी विरोध किया जा रहा है, तो क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में भी लोगों को जानना आवश्यक है, राइट। देखिए वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने की शक्ति भी, देखिए वक्फ जो बोर्ड होता है प्रत्येक राज्य में बताए कि एक बोर्ड होता है जिसका नेतृत्व उसका अध्यक्ष ही करता है, राइट। तो वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने का शक्ति भी प्राप्त होता है, राइट। और देखिए अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में देखिए राज्य सरकार के सदस्य, देखिए अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में आप लोग क्या रहेगा, राज्य सरकार का सदस्य रहेगा, आप लोग मुस्लिम विधायक रहेगा, मुस्लिम सांसद रहेगा, राज्य बार काउंसिलिंग के सदस्य रहेंगे, इस्लामी विद्वान और वक्फ मुक्त वली को शामिल किया जाता था। देखिए बोर्ड में क्या होता था, पहले सिर्फ मुस्लिम लोग ही शामिल रहते थे, लेकिन अगर जो आप लोग आने जा रहा है उसमें चेंजिंग होगा कि गैर मुस्लिम भी उस बोर्ड में शामिल रहेंगे, राइट। वही 5 आप लोग का इसमें संशोधन किया जा रहा है। तो देखिए क्या करता है बोर्ड, तो बोर्ड का क्या काम होता है ना। वक्फ जो बोर्ड होता है प्रत्येक राज्य में बताएं कि एक वक्फ बोर्ड होता है, तो उसका क्या कार्य होता है, उसका भी तो कार्य होता होगा करना। तो देखिए वक्फ बोर्ड संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड वक्फ में मिले दान से शिक्षण संस्थान, देखिए जो भी यहाँ पे एक प्रकार ट्रस्टी कर सकते हैं, जो भी आप दान किया जाता है मुसलमानों द्वारा उसके माध्यम से जो बोर्ड करता है शिक्षण संस्थान की स्थापना करता है, मस्जिद बनाता है, कब्रिस्तान बनाता है, रेल बसेरा का निर्माण व रख रखाव का काम करता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा क्या क्या इसका काम है नहीं है, राइट। ये मस्जिद बनाने का काम करती है, शिक्षण संस्थान बनाने की काम करती है, साथ ही साथ कब्रिस्तान और रेन बसेरा निर्माण करने का और रख रखाव का ये मेनली काम करती है, राइट। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए क्या है वक्फ एक्ट। तो देखिए वक्फ एक्ट ये कोई नया नहीं बिल आ रहा है संसद में, राइट। ये 1954 ईस्वी में ही बना था, जिस समय आप लोग बता देना चाह रहे हैं भारत और पाकिस्तान अलग हो रहा था, उसी समय यह विवाद और छिड़ा था, राइट। तो देखिए देश में सबसे पहली बार देखिए 1954 में वक्फ एक्ट बना था। कब बना था, 1954 एक्ट में। इसी के तहत देखिए वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ और इसी के तहत क्या हुआ, वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था और इसका मेन मोटो क्या था कि वक्फ से जो भी जुड़ा कामकाज है उसको एक प्रकार से आसान बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रख रखाव तक का प्राविधान है, राइट। यहाँ पे क्या है, इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावा, यहाँ पे क्या होता है कोई भी ये लोग किसी को बोल देंगे कि ये वक्फ बोर्ड का है तो उसका हो जाएगा, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इसीलिए ये विवाद हुआ, इसलिए सेंट्रल में इस तरह का लाया गया। देखिए 1955 में पहला संशोधन किया गया, 1955 में पहला संशोधन किया गया और देखिए 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना और फिर से आप लोग बताना चाह रहे हैं 1995 ईस्वी में एक नया वक्फ बोर्ड बना। इसके तहत हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। 1995 में ही दी गई, वक्फ बोर्ड प्रत्येक राज्य में बनाने की अनुमति दी गई। साथ ही साथ देखिए बाद में साल 2013 में इसमें संशोधन किया गया, फिर से 2013 में इसमें संशोधन किया गया था, राइट। आगे देखिए क्या है केंद्रीय वक्फ परिषद। तो हम लोग तो राज्य के बारे में जान लिए, वक्फ बोर्ड के बारे में, अब क्या है केंद्रीय वक्फ परिषद, तो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए केंद्र वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। देखिए केंद्र वक्फ जो परिषद जो ये आप लोग का बोर्ड है, ये केंद्र सरकार के द्वारा ये आप लोग का अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के अंतर्गत में ये आता है, राइट। तो देखिए परिषद को 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के प्राविधान के मुताबिक गठन किया गया था और ये जो आप लोग का केंद्रीय वक्फ परिषद है इसको 1964 में ही इसको गठित किया गया था, राइट। देखिए इसे वक्फ बोर्डों की कार्य प्रणाली और ऑफ प्रशासन से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार के एक प्रकार से सलाहकार के रूप में इसको निकाय मतलब स्थापित किया गया था, गठित किया गया था, ताकि जो भी वक्फ बोर्ड है वो सही तरह से संचालित हो और यहाँ के मुसलमानों के लिए काम करे, राइट। देखिए परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार है। हाँ देखिए जो केंद्र में आप लोग का केंद्र वक्फ परिषद है, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार
के जो वक्फ बोर्ड होते हैं उन लोग को ये सलाह देने की लोग अधिकार रखते हैं, उन लोग को ये सलाह देने का काम करते हैं। साथ ही साथ देखिए परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है, और ये जो आपका केंद्रीय वक्फ परिषद है इसका हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो क्या होता है, केंद्र जो मंत्री होते हैं वही इसका अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए, तो ये हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। और देखिए वक्फ बोर्ड के पास कितने संपत्ति है, चलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग बता देना चाह रहे हैं यहाँ पे ये प्रावधान है कि वही ना बताएं कि किसी भी मतलब जगह को ये लोग बोल देते थे कि ये हमारा संपत्ति है तो उन लोग को हो जाता था, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, राइट। तो देखिए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। देखिए वक्फ बोर्ड में आप लोग एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से आप लोग बता देना चाह रहे हैं 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ थी, 2009 में यह 4 लाख की थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, और देखिए इनमें से आपका मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ये सब शामिल है। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत की हम लोग बात करते हैं, इसका 1.2 लाख करोड़ रुपया है। इसका जितना भी संपत्ति है इसका हम लोग टोटल पैसा की बात करते हैं तो 1.2 लाख करोड़ रुपया है, राइट। देखिए देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 आप लोग का सिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। समझ रहे हैं ना बात को, रेलवे रक्षा विभाग के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, राइट। तो यहां तक ये भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस पर विवाद क्यों है ये भी जानना बेहद जरूरी है कि ये तो 1954 से ईस्वी से ये आप लोग को बना हुआ, तो इसमें विवाद क्यों पनपा ये भी जानना बेहद जरूरी है, राइट। तो देखिए वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। बोर्ड को क्या मिल जाता है, रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है ना। बोर्ड बोल देगा कि ये हमारा संपत्ति, वो खुद से जांच करेगा, कोई इसमें और दखलंदाजी नहीं करेगा, और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है, और ये वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वो अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है, और उस जिसमें मतलब बोर्ड ने कह दिया है कि ये मेरा संपत्ति है, वो दावा कर रहा है, और उसमें कोई अगर रह रहा है तो ये आपत्ति आप लोग वक्फ ट्रिब्यूनल के पास वो शिकायत कर सकता है, राइट। और देखिए ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, और ट्रिब्यूनल जो रहता है उसके तहत ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं चुनौती दिया जा सकता है। मगर यह प्रक्रिया काफी जटिल होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है काफी जटिल होता है, राइट। सालों साल से केस आदमी लड़ते रहता है लेकिन कुछ नहीं होता। बोले ना वो बोल, और जहां बोल दिया कि ये मेरा संपत्ति तो उसका हो जाएगा, क्योंकि ये खुद से रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारा चीज खुद से ही करती है, राइट। आगे देखिए अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है, अगर देखिए कोई भी संपत्ति की एक बार वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो क्या होता है समझिए, तो हमेशा ही वक्फ रहती है, हमेशा ही उसी खो जाएगा, उसमें ना खरीद बिक्री किसी प्रकार का नहीं होगा, यानी कि उसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है, राइट। देखिए इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं, और इसी वजह से अभी जो विवाद पनपा है ये पूरे देश में इसीलिए आया हुआ है, राइट। देखिए अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने की खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है, और यही सब जो अभी मामला चल रहा है, विवाद चल रहा है, सबसे निपटने के लिए सरकार सदन में बिल लाई है, ताकि एक देश एक कानून होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब किसी भी क्षेत्र का होगा, नियम सभी के लिए अलग होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी जाति धर्म किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है संविधान सभी लोगों का है, तो सम्मान भी सभी लोगों को होना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, किसी के लिए किसी को छूट नहीं दिया जाना चाहिए, किसी को मतलब चूसना नहीं चाहिए, इस तरह का नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये बिल आप लोग का लिए लाया गया है।
राइट। देखिए विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। और पहले क्या होता था, बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था, सदस्य के तौर पे, अध्यक्ष के तौर पे नहीं नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, उसमें नियुक्त किया जाएगा। राइट, आगे देखिए वह विधेयक में प्रस्तावित 5 बदलाव, देखिए क्या क्या बदलाव होने वाले, नहीं होने वाले, और ये कानून कैसे बनेगा इसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, तो देखिए बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल, बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। क्या होगा कि इस बोर्ड में गैर, पहले होता था सिर्फ मुस्लिम ही रहा करता था, लेकिन अब गैर मुस्लिम भी उसमें सदस्य रहेंगे। राइट, राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया। और इस जो अभी बिल आज आप लोग लोकसभा में पास होने जा रहा है, इसमें आप लोग बता देना चाह रहे हैं वो जो बोर्ड रहेगा उसमें आप लोग का एक क्या रहेगा, अपने राज्य में एक गैर मुस्लिम कार्यकारी आप अधिकारी रहेगा और 2 गैर मुस्लिम सदस्य रहेंगे, यानी कि दूसरे और धर्म से बिलोंग करते होंगे, वो लोग को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए दूसरा आप लोग का क्या विधेयक है कि सरकार के हाथ में ताकत 2024 के संशोधन विधेयक में जिलाधिकारी को यह तय करने की शक्ति दी गई है कि विवादित संपत्ति वक्फ है या सरकार की है, यह निर्धारण वर्तमान में वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है। राइट, और क्या होगा कि जब ये विधेयक पास हो जाएगा तो ये जिला मजिस्ट्रेट ये मतलब तय कर पाएंगे कि ये किसका जमीन है, वक्फ का है या नहीं है। राइट, इसका निर्धारण कौन करेंगे, तो आप लोग का जिला अधिकारी। राइट, चलिए देखिए, और थर्ड में क्या है, वक्फ वाई यूजर को हटाना, क्या वक्फ यूजर को हटाना है उसके भी बारे देखिए। तो देखिए संशोधन विधेयक में वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। राइट, संशोधन विधेयक में वक्फ बाय जो यूजर की अवधारणा है उसको तत्काल समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए इसके तहत बिना किसी औपचारिक दस्तावेज की कोई संपत्ति अगर धार्मिक उद्देश्य के लिए लंबे समय से उपयोग हो रही तो इसे वक्फ का माना जाता है। राइट, बहुत ही लंबे समय से धार्मिक उद्देश्य से उसको मतलब यूज किया जाता है तो उसको माना जाता है। राइट, साथ ही साथ देखिए वक्फ डाटाबेस, वक्फ डाटाबेस क्या है, तो देखिए कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर प्रत्येक वक्फ संपत्ति केंद्र डाटाबेस पंजीकृत करना होगा। राइट, जैसे ही यह कानून बन जाएगा, नियम बन जाएगा, बिल पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, उसके बाद क्या होगा 6 महीने के अंदर में यह वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको केंद्रीय डाटाबेस में इसको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। देखिए बदलाव की बात, वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी। देखिए और क्या होगा, वक्फ बोर्ड का जो भी संपत्ति रहेगा जिला मजिस्ट्रेट के पास इसको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ये अनिवार्य है, पहले ऐसा नहीं होता था। राइट, देखिए ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम नहीं, ट्रिब्यूनल का निर्णय क्या रहेगा, अंतिम नहीं रहेगा, पहले क्या रहता था वही अंतिम रहता था। राइट, आगे देखिए इस विधेयक ने वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के तरीके में बदलाव किया है। इसमें कहा गया है कि जिला न्यायाधीश और संयुक्त सचिव स्तर के राज्य सरकार के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। राइट, और इसके जो सदस्य होंगे ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जिला न्यायाधीश और संयुक्त सचिव स्तर के राज्य सरकार के ऑफिसर लोग इसके सदस्य रहेंगे। राइट, तो यही सब 5 आप लोगों का बदलाव होने जा रहा है, इसी के लिए विवाद है और मुसलमानों के द्वारा कहा गया है कि हम लोग का जो भी बिल है, जो भी कानून है, वह बोर्ड है उसके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाए, जो है वो रहने दिया जाए। राइट, तो आज आप लोग बता देना चाह रहे हैं लोकसभा में आप लोगों का ये पास होने जा रहा है। राइट, पास एकदम निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं ये बिल सबसे पहले लोकसभा में आएगा, जो कि किरण रिजिजू जो कि अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं, इनके द्वारा पेश किया जाएगा। देन देखिए उसके बाद देखिए एनडीए के पास अभी 293 अभी इसका सांसद है। राइट, लोकसभा में, और इंडिया की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन का कि 233 है और पास होने के लिए 272 है, तो निश्चित रूप से आज लोकसभा में पास हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। राइट, और देखिए 2 अप्रैल 2025 आज है, तो आज निश्चित रूप से ये बिल पहले चर्चा में होगा। देखिए 8 घंटा का टोटल चर्चा चलेगा, लेकिन विपक्ष के द्वारा कहा गया है कि कम से कम 12 घंटा के कर दिया जाए इसमें चर्चा।
सही बात है, कोई विधेयक आता, कोई भी नियम कानून आता है और विपक्ष के साथ चर्चा करना चाहिए, राइट, तब जाके सही होगा। सही है गलत है एक प्रकार से तर्क के माध्यम से और विचार विमर्श के माध्यम से पता चल पाएगा, राइट। तो ये आप लोग का आज पास हो जाएगा, राइट। और देखिए निश्चित रूप से ये भारत में लोकसभा में जिसका सरकार रहता है वो नियम कानून आसानी से बना लेता। देखिए सबसे पहले ये लोकसभा में आप लोग का पास होगा, राइट। उसके बाद देखिए आप लोग राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में कल जाने की संभावना है, जैसा कि किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया है। आप लोग आज अखबार और न्यूज में भी देखने को मिला होगा कि आज यानी कि 2 अप्रैल 2025 को ये आप लोग का लोकसभा में पारित होगा और फिर 3 अप्रैल 2025 को ये आप लोग राज्यसभा में पारित होगा। राज्यसभा में देखिए पारित होने के लिए 119 राज्यसभा सांसदों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन देखिए एनडीए के पास 122 है और इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 88 है, राइट। तो निश्चित रूप से राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। देखिए कोई भी नियम बनने से पहले ये सबसे पहले मतलब किसी भी सदन में जा सकता है, राज्यसभा में पहले जाए चाहे लोकसभा में जाए, लेकिन अभी देखिए क्या होता है कि लोकसभा में जा रहा है, उसके बाद लोकसभा आज पास हो जाएगा, कल फिर आप लोग का 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राइट, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। आप सभी पता होगा कि भारत के कौन है राष्ट्रपति, डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी है। ये पहले झारखंड के महामहिम यानी कि राज्यपाल हुआ करती थी, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा आप लोग जाएगा, उसके बाद राज्यसभा जाएगा, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा से दोनों जगह से पास हो जाएगा, उसके बाद ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। उसके बाद ये जैसे ही इस बिल में हस्ताक्षर कर देते, सिग्नेचर कर देते, अनुमोदन कर देते हैं, उसके बाद ये बिल पास हो जाता है, राइट। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्या और आप लोग वक्फ बोर्ड था क्या, बिल था नहीं था, और ये जो आज का जो चर्चा था ये सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं ना, इसमें किसी भी प्रकार के मुसलमानों का एक प्रकार से क्षति नहीं होने जा रहा है, राइट, क्योंकि सभी को समान नज़र से देखा और जाना चाहिए, राइट। और देखिए ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं ना मुसलमानों का मस्जिद छीना जाएगा, ना आप लोग का बता देना चाह रहे हैं कब्रिस्तान छीना जाएगा, ना संपत्ति छीना जाएगा, किसी प्रकार का कुछ नहीं छीना जाएगा, राइट। जो आप लोग बताएं जो बेसिक 5 चीज़ें बदलाव होने वाला है, बाद बाकी कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो उम्मीद करते हैं इस सेशन आप लोग के लिए समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी अभी ट्रेंड में चल रहा है वक्फ बोर्ड के बारे सभी को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके, राइट। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं।